हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं आगरा में कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड है पेरेंट्स से, डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट से, कि हमें अपने बच्चे को किस एज पर ऑर्थोडोंटिस्ट से चेक कराना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को 7 साल की एज पे सबसे पहले ऑर्थोडोंटिक चेकअप के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जरूर ले जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये 7 इयर्स का क्या इश्यू है, 7 इयर्स पे ही आप लोग क्यों रिकमेंड करते हैं। हम लोग ये 7 साल की उम्र इसलिए डिसाइड करते हैं कि एक तो इससे पहले जॉज की ग्रोथ बहुत ही मिनिमल हुई होती है, तो इससे पहले बच्चा इस स्थिति में नहीं होता कि वो एक्सटेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को ले सके। वो एज में छोटा होता है और समझदारी भी कम होती है। इसके अलावा इस एज पे हम कुछ एग्जिस्टिंग और डेवलपिंग डेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी एग्जामिन करके उनको रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं पेशेंट्स को। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इससे पहले की एज पर अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ना ले जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको किसी भी एज पर अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं, पर जो फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक चेकअप है, जो ब्रेसेस के लिए चेकअप हम लोग एडवाइस करते हैं, वो 7 इयर्स की एज एक ऑप्टिमम टाइम है। जब आप पहली बार अपने बच्चे को 7 इयर्स पर एक रेगुलर ऑर्थोडोंटिक चेकअप के लिए ले जाएंगे तो हो सकता है उसको उस एज पर किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो। और मोस्टली 80 to 90% हमारे पेशेंट्स जो होते हैं 7 इयर्स में जो आते हैं, उनको मोस्टली 3 to 4 इयर्स यानी 11 to 12 इयर्स तक हम लोग वेट करने को कहते हैं फॉर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ब्रेसेस ट्रीटमेंट। पर बचे हुई 10% की कैटेगरी में अगर आपका बच्चा आता है तो उसे हम फौरन ब्रेसेस ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं। तो ये जो 10% की कैटेगरी है, इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके बच्चे को ब्रेसेस ट्रीटमेंट की नीड है। तो सिंपल साइंस हैं जैसे कि क्रॉस बाइट, ओवर बाइट, अंडर बाइट, या फिर दूध के दांतों का पहले निकलना यानी कि अर्ली लॉस ऑफ डेस्ट्रेट टीथ, या फिर जॉ की ग्रोथ की प्रॉब्लम्स। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपके बच्चे को एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को तुरंत ही ब्रेसेस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर हम इसे वेट करने वाले ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो अगर ये 5 साइंस आपके बच्चे में हैं तो तुरंत ही हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का ऑप्शन पेरेंट्स को दे देते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 7 साल से कम है और उसको कुछ बाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि बच्चे को फ्यूचर में उसके दांतों की खराब होने की आपको आशंका है, आपके मेटर्नल या पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, या उसके दूध के दांत बहुत जल्दी झड़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको जितना जल्दी हो सके अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से एक बार चेकअप कराएं और फिर ये डिसाइड करें कि इसका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हमें कब स्टार्ट करना है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जो होता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम उस फेज से अगर हम निकल जाते हैं और जॉस की ग्रोथ पूरी हो जाती है तो फिर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हमें एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है ब्रेसेस का, जो कि टाइम टेकिंग होता है। इट विल टेक ईयर्स टू कंप्लीट, एज वेल एज अगर उससे भी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होती है तो फिर उसके बाद हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि आपको एक फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक चेकअप के लिए अपने बच्चे को एक रिकमेंडेड जो स्लॉट है जो ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा दिया गया है, दैट इज 7 इयर्स ऑफ एज पे जरूर फर्स्ट चेकअप आपको करा लेना चाहिए। तो ये पता चल सकता है कि उसको कोई एग्जिस्टिंग, जैसा मैंने कहा पहले भी, या फिर डेवलपिंग डेंटल मैल ऑक्लूजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और उनका हम समय रहते ही बहुत अच्छे तरीके से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ आने वाली जॉ प्रॉब्लम्स को हम अज्यूम करके
मिनिमल अप्लायंसेस के साथ और कम से कम समय में उस ट्रीटमेंट को करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और बच्चे को एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस है, अगर आप पूछते हैं कि कब आपके बच्चे को लाना चाहिए, तो मेरी एडवाइस है कि आपको तुरंत और कल ही लाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।